रामायण क्या है और रामायण के बारे में हम कैसे सोचते हैं और रामायण के बारे में जो आम धारणा बनी हुई है वो क्या है, उस विषय पे बहुत सारी मिथ भी हैं जो रामायण लोग नहीं पढ़े, जो लोग सिर्फ टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से जान पाए। आज उस सारे विषयों को लेके हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं शौर्य भारत 365। हम दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में रामायण के ऊपर। रामायण में कितनी सारी मिथ हैं और 90 से 2000 के बीच वाले दशक वाले जो लोग हैं, जो रामायण को सिर्फ टीवी और वो अपना जो रामायण काल एक चला था, एक सीरियल पे नेशनल पे जो आता था, उस पर हम लोग देख पाए। उसके बाद से कभी ऐसा मौका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिन्होंने रामायण पढ़ी ही नहीं और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो हमारे साथ में मंगलेश सिंह है। मंगलेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। शौर्य भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा मंगलेश सिंह जी, हम जानना चाहेंगे तो रामायण को लेकर हमने जो सीरियलों में देखा, ठीक है, वो सीरियल में जो देखा वास्तव में क्या एग्जैक्ट रामायण वही है? यानी हमारे राम जिनको सनातनी लोग अपने इष्ट मानते हैं, उनके आचरण को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में क्या वही रामायण है या रामायण का एक और भी कोई पहलू है? जय श्री राम। देखिए, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है रामायण के बारे में। देखिए, रामायण बहुत बड़ी चीज़ है। रामायण को समझना भी अपने आप में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान भी चाहिए लोगों को। जिसको जैसा ज्ञान था उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, जो भी उसको समझा अपने हिसाब से, दिमाग के हिसाब से उसको प्रस्तुत किया गया। मैंने भी पढ़ा रामायण को, मैंने अपने हिसाब से उसको एनालाइज किया चीज़ों को। तो उसके बारे में हम काफ़ी मतलब बहस किया जा सकता है उसके ऊपर कि क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, उसके अंदर काफ़ी बहस की जा सकती है। अच्छा, कई सारी चीज़ें हैं। रामायण जब शुरू होता है, हम शुरू से ही चलते हैं। हम देखा था, मैं भी पहले ही बोल दिया कि मैं भी उसी जनरेशन का हूँ जब हमने टीवी और सीरियलों के माध्यम से रामायण को जाने की कोशिश की। कभी हमने वो जरूरत ही नहीं समझी कि हम जाके रामायण को अच्छे से पढ़ें। जब रामायण शुरू होता है, दिखाया जाता है कि दशरथ जी हैं जो एक पुत्र के चाह रखते हैं, उनके पास पुत्र नहीं होते हैं और जब उनको पुत्र प्राप्ति होती है यज्ञ के द्वारा, श्री राम जी की प्राप्ति होती है। क्या अवतार था उनका? क्या उनको पता था कि श्री राम जी किसी अवतार के रूप में उनके पास? देखिए, राजा दशरथ जी थे, वो शिव भक्त थे, तो शिव की बहुत ज़्यादा उपासना करते थे। शिव जी से ही उन्होंने प्रार्थना किया था कि मेरे घर में नारायण पैदा हो, नारायण पैदा हो। तो उन्होंने, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि हमारे घर में नारायण ही पैदा होंगे, ठीक है। और वो कोई चमत्कार नहीं करेंगे, एक मनुष्य जीवन में पैदा होंगे और मनुष्य की सारी लीलाएं करेंगे और उस पर एक धर्म की स्थापना करेंगे, एक जीवन शैली की स्थापना करेंगे राम। तो उस हिसाब से वो पैदा हुए और उन्होंने अपनी जीवन शैली जो हम सब ने देखी है, उनकी रामचरितमानस में जो भी उनकी जीवन शैली देखी हमने, उनका बचपन, उनका जंगल में जाना, फिर रावण से लड़ना, उनकी जीवन शैली से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। एक्चुअली वो जीवन शैली आज हर कोई राम बनना चाहता है। तो राम बनना मतलब उनकी जीवन शैली कोई धारण नहीं करना चाहता, सिर्फ राम बनना चाहता है। लोग सीता बनना चाहते हैं पर कोई सीता का जीवन शैली को अपने अंदर धारण नहीं करना चाहता। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब लोगों की विडंबना है कि भाई हमको बनना सब कुछ है पर जीवन शैली को फॉलो नहीं करना है। तो इसकी वजह से हम लोग नीचे गिरते आए। इतने सालों से हम क्यों नीचे गिरे? हिंदुज़म नीचे क्यों गिरा, सनातन क्यों गिरा? कि हमको जीवन शैली नहीं लेनी थी उनसे, हमको सिर्फ नाम लेना था, अपना स्वार्थ था, अपना हर जगह अपना स्वार्थ था। तो करके हम आज हमारी स्थिति पता है सबको कि सनातन किस स्थिति में है। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी मिथ्य है कि राम जी जो हैं, इनको जो इनकी माता जी थी मंदोदरी, इनको पहले से पता था कि ये इस तरह से इनको जब भेजा जाएगा तो एक प्रक्रिया है जो इस समाज में रावण के रूप में, आज बुराई के रूप में उसको देखते हैं। तो राम जी ने ये पहले से तय कर रखा था कि हमारी माता जी के थ्रू ही हमको जन्मवास मिलेगा। अभी आप देखिए, कैकेयी एक वॉरियर थी, कौशल्या इनकी माता थी, कैकेयी एक वॉरियर हुआ करती थी। तो अगली धरती पे पाप बहुत बढ़ चुका था, रावण का काफ़ी ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका था, सब लोग बहुत परेशान थे, राक्षसों का काफ़ी आतंक था, तो काफ़ी लोग परेशान थे।
इस हिसाब से वो मतलब तय किया गया था कि भाई मतलब रावण की मृत्यु नारायण के हाथ में ही होनी है और मनुष्य के रूप में होनी है। तो रावण को आशीर्वाद था कि न देवता द्वारा मारा जा सकता है, न राक्षस द्वारा मारा जा सकता है, न कोई जानवर द्वारा मारा जा सकता है। तो मनुष्यों को बहुत तुच्छ समझता था, इसलिए मतलब शिव जी ने बोला मतलब उनका अवतरण एक मनुष्य रूप में किया कि मनुष्य के रूप के अंदर ही उनका रावण का वध करेगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, जैसे हम समझ पाते हैं कि ये जब आप इंसानी रूप में होते हैं तो संभव नहीं होता कि किसी प्रकार का चमत्कार। राम के रूप में ये बोला गया कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन कई सारी ऐसी मायावी चीज़ हमें दिखाई गई, जैसे सीताहरण के टाइम पे जो हिरण थे मामा मारीच तो आते हैं, तो ये सब मायावी चीज़ जो थी, जैसे रावण को रथ में लेके जाना, सीता का हरण करना, कई सारी अभी वो सब समझने की देर है कि सीता को सोने का हिरण क्यों पसंद आया। वो भी एक क्वेश्चन है कि सीता को सोने का हिरण क्यों पसंद आया, क्योंकि वो अपने धर्म से विचलित हो गई थी, उनके अंदर भी स्वार्थ जाग गया सोना देख के। जैसे हमारे जीवन में भी हम होते हैं ना, जैसे कि कोई सी वैल्यूबल चीज़ है, हमारा भी स्वार्थ जागृत हो जाता है, उसके प्रति हम जाते हैं, उनको पता है कि वो इल्यूजन हो सकता है। एक इल्यूजन भी था, क्या था मारिच, क्या था, एक इल्यूजन था, मतलब उसको आप इल्यूजन के एंगल से देखो, मतलब टीवी के माध्यम से हमने जो देखा कि एक माया फैला रहे आप देखो, एक माया था, इल्यूजन था। इल्यूजन था कि सोना है, सोना है, सोना है, सोना है। जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं, चलिए हम ये समझ पा रहे हैं कि वो वास्तव में वो हिरण था, इतना खूबसूरत था कि उनके नज़र में उनके लिए वो सोना बरोबर था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो एक कवि ने अपनी प्रस्तुति दी है, प्रस्तुति दी है कि हिरण था वो, पर मुझे लगता है कि हमारे लिए है, हमारे लिए संदेश था कि भाई आप इसके पीछे जाओगे, इल्यूजन पीछे जाओगे तो रावण आपको हर लेगा, रावण हमारे दिमाग को हर लेगा। उसने वही किया, रावण ने दिमाग को हर लिया हमारे, क्योंकि हमको स्वार्थ के पीछे लगा दिया कि भाई ये यहाँ सोना है, यहाँ सोना है, भैया हम अपना चौखट लाएंगे, हम अपनी मर्यादा लाएंगे। सीता जी ने वही किया था। वो हमको प्रेरणा देती है कि मतलब अपनी मर्यादा के रह के अंदर हमको काम करना है। अच्छा ठीक है, हमने बीच की चीज़ें बहुत सारी गैप कर दी है। अच्छा, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया जाए आम जनमानस में? हालांकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो भाई भाई को लेकर नहीं है, जब लोग राम बनने की कोशिश करते हैं कि मैं राम हूँ, मैं वही बोला ना, मैं वही बोला कि तो लक्ष्मण का कैरेक्टर कैसे? देखिए, लक्ष्मण क्या थे कि लक्ष्मण श्री राम जी के बहुत चहेते मतलब भाई थे, उनके एक अच्छे वॉरियर थे, बहुत अच्छे वॉरियर। भाई का भी कैरेक्टर पूरे रामायण के तरह दिखाया गया। चार भाई, तो चारों भाई जो थे, चारों भाई में किसी के प्रति लालच नहीं था, सब देना जानते थे, सब देना जानते थे, सबको देना है, इसलिए उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी मतभेद पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सबको देना है और कोई लेना नहीं चाहता, और कोई लेना नहीं चाहता। अब भरत देखो, उनके खड़ाओं से 14 वर्ष का राज चलाया उन्होंने, खुद वो जंग मतलब महलों से बाहर रहे, रोड मतलब वाटिका के अंदर सोए हैं, बराबर। तो वहाँ मतलब सिर्फ देना है, वो वही हमको धारण करना है। आज हम भाई भाई हम प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, मेरा ये मेरा है मेरा। वहाँ तो ऐसा था कि सब तेरा है, यही धारण, इसलिए तो हम गिर गए क्योंकि हमने उनका आचरण को नहीं अपने अंदर समाया। उनको भरत के पास तो पूरा मौका था राजपाट कर सकते, तो वहाँ पे 14 साल अच्छे से राज करते, फिर भी उनको लगता कि मुझे देना है राज्य। नहीं, उनको देने, जब देने का भाव रहता है तो फिर तो पाने का भाव ही नहीं रहता ना। तो अब बड़े भाई के प्रति उनकी इज्जत इतनी थी, काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे अपने भाई की, तो मतलब वहाँ बैठना मतलब उनका निरादर समझा था उन्होंने राम का कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। इसकी वजह से मतलब वही धारणा हमको हमारे जीवन में लेनी चाहिए। शत्रुघ्न के कैरेक्टर को पूरा छुपाया गया रामायण में, मतलब बताया ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। जब आपने रामायण पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। शत्रुघ्न के बारे में देखो, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है, शत्रुघ्न के बारे में भी मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, पर वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, वो बहुत विद्वान थे। लेकिन एक कैरेक्टर जब वो 4 भाइयों का कैरेक्टर शो कर रहे थे, तो टीवी के माध्यम से भी शो करना चाहिए था, दिखाया करना चाहिए था। अब कहीं शास्त्रों में मैंने ज़्यादा शत्रुघ्न के बारे में नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा है कि भाई बहुत ज्ञानी आदमी थे, उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई था ही नहीं। तो उनके प्रदेश में कोई उनसे ज़्यादा ज्ञानी शत्रुघ्न जैसा था ही नहीं। उनकी पत्नी भी देखो मतलब
तो वो भी बहुत ज्ञानी थे, वो भी उनके बारे में भी कुछ कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए मुझे भी उसके बारे में उतना ज्ञान है नहीं। अच्छा, एक चीज़ ना, वो अपने सीरियलों के माध्यम से हमने देखा है, जितने टीवी में मैंने देखा है, इनको मंदोदरी को पहले से ही पता था कि हम एक समय में अपने पुत्र के लिए राम को वनवास, क्योंकि समय आने पर राम बड़े थे, वो सब वो लिखा हुआ था रामायण। अब ऐसी चीज़ थी कि ये सब जो भी मैंने पढ़ा है उसमें लिखा था कि ये सब विश्वामित्र की पैदाइश थी, पूरे रामायण, पूरा युद्ध विश्वामित्र ने पहले रच लिया था, पहले से तय था, पहले से रच लिया था उन्होंने कि रावण का अंत करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि राजा दशरथ जी ने राम से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोह था उनके राम के प्रति, क्योंकि उनकी शिव जी से प्रार्थना करके उनको मिले थे नारायण के रूप में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेम था उनको, तो वो कहीं उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ऐसी चीज़ रची, ऐसे आडंबर रचे विश्वामित्र जी ने कि उनको मतलब छोड़ना ही पड़ा, 14 वर्ष का वनवास लेना ही पड़ा, और कैकेयी उनकी माध्यम बनी, सिर्फ माध्यम नहीं, बिना कैकेयी के साथ कोई माध्यम हो ही नहीं सकता था। तो वो सब विश्वामित्र ने किया था। एक्चुअली जो मैंने देखो, मैं रामायण के बारे में क्या समझा कि रावण एक बिजनेसमैन था। अच्छा। कुबेर उनका भाई थे, कुबेर को लूट के उन्होंने गद्दी से हटा के पूरा अपने हाथ में कब्जा कर लिया और पूरा बिजनेस करता था। बिजनेस करते थे तो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, रावण को टैक्स देना पड़ता था बिजनेस के लिए, जैसे आज भी हम देते हैं ना, ड्यूटी दे रहे हैं हम, टैरिफ दे रहे हैं, वो टैक्स देने पड़ते हैं उस हिसाब के हिसाब से। पर वो इतना पावरफुल हो गया कि उसको टैक्सेस नहीं देना था, अपनी मोनोपोली करने लगा रावण, सबको कब्जा करने लगा, सबसे युद्ध करने लगा और सबके अत्याचार उसका बढ़ गया। राजा दशरथ ने बहुत रोकने की प्रयास किया, राजा दशरथ काफ़ी इंजर्ड हो गए, मरते 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 कैकेयी ने उनको बचाया युद्ध से। फिर कैकेयी को उन्होंने 3 वरदान बोला था कि जब चाहिए होगा था मुझे 3 वरदान देना कि तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तो कैकेयी ने उस चीज़ को वहाँ लेके आई है, एनकैश किया उस चीज़ को। अब तो एक तरह से ये जो स्टोरी पहले से तैयार कर दी गई थी, एक माध्यम था कि बस इस तरह से आएगी। हाँ, तो परिवर्तित हो जाएगी। तो रावण के आतंक से अयोध्या कंगाल हो गई थी, क्योंकि बिजनेस नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट थे, खर्चे बहुत थे, तो हर चीज़ विश्वामित्र जब आया अयोध्या में तो काफ़ी दुखी हुए वो, अयोध्या की हालत देख के, सब की हालत देख के बहुत दुखी हुए, कई सारी चीज़ें आज दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं रावण का वध करवाऊंगा थ्रू चले। तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने सारा प्लानिंग ऐसे की कि राम कैसे बन जाएंगे, कैसे लंका जाएंगे, वो कैसे, ऐसे तो दशरथ बेचते नहीं उनको, तो उन्होंने अपने पास ट्रेनिंग दिया उनको, और बाद में फिर सीता स्वयंवर में गए, फिर वहाँ उन्होंने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ना मतलब वो पनिशमेंट था वहाँ, जो धनुष छोड़ेगा उसको 14 वर्ष का वनवास होगा। अच्छा। बराबर, वो रूल था, मतलब ऊपर उन्होंने विश्वामित्र जी ने तरीके से उनसे तोड़वाया, उनको सिस्टम मतलब कानून को तोड़ा, वो जो कानून को तोड़ा, कानून के देखो राम भी जानते थे। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी दिखाई, भगवान परशुराम जो थे इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रोधित भी हो गए थे। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, अपना खास करके कई सारे मित्र पे ही बात करना था आज अपने को, तो जब भगवान परशुराम, तो उनको पता नहीं था कि जो राम है ये खुद उनके ही अवतार हैं, यानी भगवान शिव के अवतार हैं। अभी अब देखो, अब हम परशुराम भी नारायण का अवतार बोलते हैं, नारायण को नारायण, दो अवतार एक साथ नहीं होते कभी भी, वहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, एक मिथ है, ठीक है। अब परशुराम ने जो गुस्सा हुए थे, उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया था, जो कानून रूल तोड़ा था, इसलिए गुस्सा हुए थे वो न्यूक्लियर का, उन्होंने रावण पे नियम का उल्लंघन, हाँ, उन्होंने रावण पे अटैक किया। रावण आया था उस दिन स्वयंवर में, सीता स्वयंवर, उन्होंने रावण को अटैक किया था। रावण जनकपुरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो उन्होंने अटैक किया और विश्वामित्र ने बहुत चालाकी से उनसे वो छोटा सा न्यूक्लियर वेपन यूज करवाया, जो मतलब घातक था। न्यूक्लियर नहीं बोलता था, जो प्रतिबंधित था,
अच्छा, एक मिथ ये भी है, कई सारी चीज़ों में देखा गया है कि राम जब पाप करता था तो अपने शरीर से कुछ ब्लड निकालता था, इकट्ठा करता था, और उसका जब पाप का घड़ा, ऐसा एक मिथ है कि जो पाप का घड़ा भर गया उसने जाके जनकपुरी में ऐसे डाला, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, जनक जी ने हल चलाया, पति पत्नी मिलके। देखो वो बिजनेसमैन था। नहीं, ये जो मिथ है इसमें कितनी सच्चाई है? और रावण एक बिजनेसमैन था। आज की तारीख में भी देखिए, अगर कोई देश प्रगति कर रहा है तो उसको रोकने के लिए 10 देश तैयार है। हाँ। उसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, तो कुछ न कुछ तकलीफ तो देश को देते हैं। जैसे रावण भी उनके देश को दिया कि वो देश पे कब्जा कर ले। नहीं, अपने अभी जो बात कर रहे हैं, सीता जी जो थी, कई सारी जगहों पे सीता जी पैदा नहीं हुई थी, वो सीधे अवतरित थी, धरती माँ के गोद से निकली और वहाँ पे चली गई। लेकिन वहाँ पे बताया गया, कई सारी जगहों पे ऐसे बताया गया। आप अपनी बुद्धि लगाइए कि जमीन से कोई कहता है कैसे पैदा हो सकता है। हाँ। अपना प्रकृति अलाउ नहीं करती जमीन से कोई पैदा सीता जी अवतरित थे। सीता जी किसी के संतान है जो उन्होंने उनको खेतों में फेंक दिया था, और राजा दशरथ, राजा जनक ने अपने पास उनको बच्चे नहीं थे तो उनको भगवान का प्रसाद समझ के वो लेके आए और उनको पाल पोस के बड़ा किया। अब अपनी बुद्धि लगाइए कि कैसे जमीन से कोई पैदा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है नहीं, वो एक उन्होंने लिखा तरीके से लिखा था, समझने की बात है, सिर्फ समझने की बात है कि भाई उनको खेतों में पड़ी मिली तो ऐसा हमने मान लिया कि भाई मतलब जमीन से पैदा हुई, पर ऐसा होता नहीं है। वो मतलब ऐसा अपने नेचर में तो पॉसिबल है नहीं। जहाँ तक मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई पैदा नहीं होता। और कोई ऐसा अवतरित पृथ्वी पंचतत्व में नहीं आता। कोई भी इंसान पंचतत्व में ऐसे तो नहीं आता सीधा सीधा, बड़ा होकर नहीं आ सकता, उसको पैदा होना पड़ेगा। यहाँ किसी स्वरूप में पैदा, एनर्जी आ सकती है, एनर्जी, ये शरीर नहीं मिलेगा, एनर्जी आ सकती है। मतलब ये भी मान लिया जाए कि ये बड़ा मिथ है कि रावण के पाप के घड़ा भर गए। आप बोलिए कैसे पॉसिबल है? कोई अपना खून जम नहीं जाएगा, खून सूख जाता है, फिर वो कैसे पॉसिबिलिटी है? नहीं, ठीक, हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरीका बताया समझने, हमने उसको गलत समझ लिया है। हम अपनी बुद्धि लगा लो, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम अपना खून निकाल कर रख लें घड़े के अंदर, पॉसिबल है? ये एक मिथ है, मतलब मिथ है ना, ऐसा नहीं है। पाप का घड़ा देखो, पाप का कहावत है, वो एक कहावत है, वो हमको उस कहावत समझना, कहावत कहना क्या चाहता है। पाप का घड़ा होता है पर वो विजिबल नहीं होता है, विजिबल नहीं, आंखों से विजिबल नहीं, कैसे हो सकता है? आपकी आत्मा आंखों से विजिबल है नहीं है, तो वो चीज विजिबल कैसे होगी? आपका पाप का घड़ा आपके आत्मा में स्टोर हो रहा है, आपका हर चीज जो कर रहे हैं आत्मा के साथ ही कर रहे हैं। आप गलत सही, आपकी आत्मा गवाह है उस चीज की। आप उसका पाप समझे या पुण्य समझे। आप कभी हम गलत काम करने जाते हैं, हमें हमारी आत्मा हमेशा रोकती है कि भाई ये गलत है, फिर भी अपने संस्कार में इतने बधे हुए हैं हम लोग। रावण ने इतना हमारे ऊपर कब्जा करके रखा है कि वो हमसे वो काम करवाता ही है। हम जानबूझ के, हमको पता है गलत कर रहे हैं, फिर भी हम वो करते ही हैं क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक मिथ ये है, लक्ष्मण जी जो कभी अपनी सीता जी को माँ समान समझते थे, उन्होंने कभी पैर छोड़ के उनका चेहरा तक नहीं देखा। इसलिए जब सीता जी के हरण के बाद जब सारी चीज़ें दिखाई गई, उनके पैर के चीज़ें दिखाए गए, तो लक्ष्मण जी बड़े आसानी से पहचान गए। लेकिन जब उनके बताया गया था, कई जगह मैंने छोटी छोटी क्लिपों में भी देखा और कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि जब उनकी नाक की नथिया दिखाई गई तो लक्ष्मण जी इनकार कर दिए, ये बोल के कि हमने सीता माँ को पैर के ऊपर कभी देखा ही नहीं। क्या मित्र? नहीं, देखिए ऐसा तो होता नहीं है। लक्ष्मण सीता जी को माँ मानते थे, तो माँ को तो सभी देखते हैं। मुझे इसमें विश्वास नहीं है कि मैंने सिर्फ पैर देखा। बराबर, लक्ष्मण जी उनको अपनी भाभी को उनको माँ समझते थे, तो माँ से तो हम आंखें मिलाते हैं। जब हम माँ की समझते हैं तो हम आंखें भी मिलाते हैं, तो हम वो भी उनका बच्चा समझते हैं, देख सकते हैं, माँ को देख सकते हैं। देखिए हमारी धारणा ऐसी है, पर के साथ आए देखो जो लिखा गया वो भी अपनी जगह पे ठीक ही लिखा गया, क्योंकि उनको पता था कलयुग आ रहा है, कलयुग अपने चरम पे आने वाला है, तो लोगों की नीयत खराब होगी। तो उन्होंने एक आदर्श सेट किया कि भाई आपकी भाभी हो तो आपकी भाभी बहन जो भी हो, आपकी नज़र हमेशा उनके चरणों में होनी चाहिए। आपका रावण आपको
नहीं तो रावण क्या क्या करता है पता है ना, रावण ने क्या क्या किया सब पता है सबको। तो वो नहीं, वो आप पे हावी नहीं हो, इसलिए वही एक सम्मान के प्रति उन्होंने मतलब ऋषि मुनि ने लिखा कि भाई कलयुग आ रहा है, कलयुग में आदमी का दृष्टि भ्रष्ट है, मछली बोला चरणों में अनुसरण करो। कि मतलब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाभियाँ हैं, हमारी सारी माता समान है, हम वैसे हमारी सोच वही होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी दृष्टि जाएगी तो कलयुग ज़माना है। ये मतलब ये भी समझ लीजिए एक मिथ ही है कि मिथ नहीं बोल सकते हो आप इसको, मतलब एक जीवन शैली स्थापित की। उन्होंने जो बताया हाँ। वो जब लिखा गया रामायण इस हिसाब से कि इसे पढ़ा जाएगा, अनुसरण किया जाएगा कलयुग में, अनुसरण किया जाएगा इसको कलयुग में अनुसरण किया जाएगा तो इनके चरित्र को लेके दूसरी भावना न बन जाए, इसलिए इस तरह की उनको पता था कि कलयुग में रावण हावी होगा। कलयुग में रावण हावी होगा। आज हमारे पांच अवगुण है ही ना, 5 अवगुण तो है ही हमारे पास। वो रावण के 5 अवगुण तो हम लेके चल रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम लेके चल रहे हैं। 5 औरतों के हैं सेम चीज, 5 स्त्रियों के हैं, तो 10 सिर लेके बैठे हुए हैं हम रावण के, हमारे साथ ही चल रहा है। और सीता भी हमारे अंदर ही है। सीता भी आप देखो तो सीता कौन है? अब सीता कौन है? सीता हम ही है ना, हमारी आत्मा सीता है। और रावण उसको हरण कर लेगा तो फिर क्या होगा? आप समझिए सीता कौन है? सीता तो मेरी हमारी आत्मा ही है ना, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, किसी पूरे संसार में जो आत्मा वो सीता है। रावण के चरित्र को लेके तो हो गया राम के चरित्र के बारे में। रावण के चरित्र के बारे में बताया गया था कि वो भी ज्ञानी तो था ही, साथ में जब सीता जी को हरण करके अशोक वाटिका में रखा था तो बताया जाता है कि जब तक सीता जी का परमिशन नहीं था तो ऐसा बोला था कि रावण का कोई चरित्र ही नहीं था। हाँ, रावण बदमाश आदमी था, रावण कोई चरित्र नहीं था। ना वो ईमानदार था, न वो अपने देश के लिए अच्छा था, न स्वयं के लिए अच्छा था, न समाज के लिए अच्छा था। इसे रावण का कोई चरित्र ही नहीं है। ये भी गलत मिथ फैलाई गई कि सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया और तब तक वो रावण उनको जो बोला था कि हम तब तक तुम्हारे पास नहीं आएंगे जब तक कि तुम्हारी इजाजत ना हो। तो ये एक मिथ है। ये भी मिथ है। सीता जी के पास इतनी शक्तियाँ थी कि उनके पास कोई आ ही नहीं सकता था। उनकी इतनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी आएगा भस्म हो जाएगा। अच्छा, कई सारी जगह ठीक है, ये तो सीता जी की बात भी कर लेते हैं इसमें। जैसे हमने कई सारी जगहों पे भी इसको पढ़ा, बताया गया सीता जी का जो वास्तविक रूप था वो हरण नहीं हुआ था। रामायण में क्या लिखा गया इसके बारे में? अभी आप देखो सीता जी का वास्तविक रूप तो क्यों, कौन सा रूप हरण हुआ? आप परछाई हरण हुई, परछाई हरण हुई। सीता जी का रूप हरण नहीं हुआ। सीता जी मां जगदम्बा के अवतार थे। सीता को कोई हर नहीं सकता। सीता को कोई हर नहीं सकता। तो उसका शैडो थी, वही हरी गई उनकी। तो जैसे मैं क्या बोला, हमारी आत्मा सीता है, आत्मा को कोई हर नहीं सकता। आत्मा 16 कला संपूर्ण है, 16 गुणों से लेके पैदा होती है आत्मा। आत्मा में इतनी पावर है कि कुछ भी कर सकती है। आप में इतनी पावर है, मुझ में इतनी पावर है, इनमें इतनी पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बराबर रावण आके टेम्पररी हरण करता है अपना हमारे आत्मा, हमसे गलत काम करवाता है। हम भी मर्यादा छोड़ते हैं तो ही हरण करता है ना। अगर हम मर्यादा में रहे तो हरण कैसे करेगा रावण? नहीं करेगा। मर्यादा में रहने के लिए हमको भी मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण को धारण करना पड़ेगा हमारे अंदर। लक्ष्मण रेखा के बारे में, वही लक्ष्मण रेखा के, वही मैं बोल रहा था, वही आपका लक्ष्मण रेखा क्या थी? लक्ष्मण रेखा एक प्रकार की लाइन नहीं है। आपकी अपनी मर्यादा है, अपनी मर्यादा है। आपने मर्यादा तोड़ा, अब रावण के जंगल में गए। लक्ष्मण रेखा जैसी चीज कुछ होती ही नहीं। आपने मर्यादा है छोड़ा, आप मर्यादा लांग गए, आप खत्म हो गए। ये एक दिखाने का तरीका है, समाज को दिखाने का तरीका था कि भाई आपको मर्यादा नहीं लांघना, मर्यादा लांघो तो सीता हरण कर लेगी, रावण आपका हरण कर लेगा। तो ये भी एक तरह से ये सिर्फ एक चरित्र दिखाया गया है कि ये एक आपकी मर्यादा है, इसको पार मत कीजिए, ना कि जो लक्ष्मण के थे कोई लाइन की नहीं है। ऐसी कोई लाइन हो भी नहीं सकती। हाँ, सिर्फ अपनी मर्यादा में रहना। अपनी मर्यादा में, हर इंसान को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कभी। आप उल्लंघन करोगे तो आप गिर जाओगे। आप
आपको रावण हरण करेगा ही। फिर आप कुंभकर्ण भी बोल लो, आप मेघनाद बोल लो, तो आपको मतलब ये रावण के अपने एनर्जीज है, बहुत सारे तरह तरह की एनर्जीज है रावण की। भाई आपको मतलब धीरे धीरे बाद में आपको रावण कब्जा कर लेगा। पहले वो एनर्जी एडजस्ट करते हैं अभी भी, पहले एनर्जी आपको काबू करेगी, बाद में रावण आपको अपने आप में कब्जा करके आपसे ऐसा ऐसा काम कराएगा कि जो आप सोच नहीं सकते। बुरे काम कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल रावण हरण ही कर रहा है। वो रावण हरण करना तो ही कर रहे हो आप। ठीक है। इसमें लक्ष्मण जी का कैरेक्टर जो था, देखा कि ये शेषनाग के अवतार थे। अभी शेषनाग जी के अवतार थे, वो तो मैं बता नहीं सकता शेषनाग जी के अवतार थे, पर रावण अपने भाई से बहुत, अरे लक्ष्मण अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, और वो भी राम की एनर्जी थे, राम की एनर्जी थे जो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे। अच्छा, सवाल ये था मेरा कि लक्ष्मण जी थे, शेषनाग के अवतार थे, रावण जब उनको बाण लगता है, शक्ति बाण लगता है रावण के पुत्र के द्वारा, एक नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो लगता है। तो इसमें एक कैरेक्टर है हनुमान जी का, भक्ति भाव दिखाता है। इसको कलयुग में कैसे करते हैं लोग, किसी के प्रति कितना वफादार रहते हैं? देखिए हनुमान जी, हनुमान के कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए कलयुग में? जो मैं हनुमान जी को समझता हूँ वो बानर तो थे नहीं, ठीक है, वो शंकर जी के अवतार थे, उनका अंश थे, जो मैं समझता हूँ हनुमान जी के बारे में। तो उनकी, हनुमान जी भी एक ऐसी एनर्जी थे पूरे रामायण में, उनके से कोई एनर्जी थी, उनसे कोई कैरेक्टर ही नहीं था। चमत्कार करने वाले वही इकलौते थे जो जिन्होंने चमत्कार किया, जिनके पास वो सारी शक्तियाँ थी जो किसी के पास नहीं थी। वो शक्तियाँ लेके उन्होंने राम जी को बचाया, लक्ष्मण जी को बचाया, सबको बचाया। शक्तियाँ लेके अब राम की भी सहायता किया, लक्ष्मण की सहायता किया, मतलब जो भी सबकी उन्होंने सहायता, संजीवनी बूटी लाई, और उन्होंने इसको समझो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में समझना वही, प्रैक्टिकल लाइफ में यही है कि हनुमान जी हमारे आत्मा के रक्षक, हमारे आत्मा के वो रक्षक। हम जितना उनका अनुसरण करेंगे उतनी हम रावण हमसे दूर रहेगा, एनर्जी उतनी दूर रहेगी रावण की। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, अब जो भी बोलो, उनकी एनर्जी हमसे दूर रहेगी। जितना हनुमान जी का अनुसरण, उनकी एनर्जी मतलब अनंत एनर्जी है, मतलब सिर्फ वही समा सकते हैं अपनी एनर्जी में, दूसरा कोई एनर्जी उनकी ले भी नहीं सकता। आपन तेज समारो आप, मतलब सीधा कहा गया है कि आपन तेज समारो आप, उनकी एनर्जी कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। वो इतनी एनर्जी है कि हम उस एनर्जी से मतलब रहेंगे तो हमारा मन साफ रहेगा, हमारी आत्मा साफ रहेगी, हमारा शरीर भी साफ रहेगा, मतलब हमारे देखने की तरीका, हमारा सुनने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी का मतलब बहुत सुंदर एनर्जी है रामायण में, बहुत सुंदर। उनके ऐसा कोई मतलब है ही नहीं रामायण के अंदर, कोई भी कैरेक्टर नहीं है। कोई भी कितने वीर हो, रावण कितना वीर हो, मेघनाद कितना वीर हो, उनकी ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने सारा काम, मतलब उनके सारा काम रामकाज, सारा राम का काम करने वाले वही एनर्जी। हनुमान जी को बताया गया है उसमें, जब हमें सीरियलों के माध्यम से जाना, कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ, वो भूलते बहुत जल्दी थे किसी भी चीज़ को। बचपन में वो अपने शक्तियों को भूल गए थे। नहीं, वो देखो हनुमान जी बचपन में किसी को भी अपनी शक्तियाँ याद नहीं रहती। हाँ। हमारे को भी हमारी शक्तियाँ याद नहीं रहती बचपन में। बचपन में हम खिले हुए फूल रहते हैं, हमको हमारी शक्तियाँ याद नहीं है। और हनुमान जी कुछ भी भूलते नहीं है भाई, कुछ भी भूलते नहीं है। रामायण में बड़ा मिथ्य है, इस पर जरूर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हनुमान जी को जब बताया गया कि हम जाएंगे पूर्व दिशा में फल लगा हुआ है और जाते हैं। नहीं, मैं आपको क्या बोला, वो एनर्जी है। हाँ। वो ऐसी एनर्जी है कि जो खुद धारण की जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने सूर्यदेव को खाया नहीं, सूर्य देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, बानर रूप में मत देखिए। हाँ। बानर रूप तो छोड़ दो, चलो हमारा धारणा वो कुछ होगी, उसमें अवतरित होंगे, उनका मुख होगा थोड़ा बानर जैसा होगा, हल्का सा। बानर तो हो नहीं सकते, बानर से कैसे लड़ सकते हो? आज भी बानर है, बानर से लड़ सकते हो आप? नहीं पॉसिबल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप बताओ, एक देश का राजा चक्रवर्ती सम्राट, हाँ,
लड़ रहा है रावण से और उसकी सेना नहीं है, उसका भाई नहीं है उसके पास, कैसे पॉसिबल है? ये भी बड़ा मिथ है। ये भी मिथ। उसका भाई नहीं, उसकी प्रजा उसके साथ नहीं है और लड़ रहा रावण से, बानरों के साथ। तो वो सोचने वाली बात है। बानर थे नहीं, वो सेनाएं थी। हाँ। एक अच्छी सेना थी जो लड़ी इनके साथ। हम उसको बानर से दिखा रहे हैं, बिना किसी भाव के राम के साथ में लड़ गए। लड़े। वो बानर से हल्के दिखते थे, वो बानर से थोड़ा शेप था उनका, पर वो बानर थे नहीं। बानर से आप लड़ सकते हो, आज देखो नहीं लड़ सकते। तो वो समझ नहीं दे रही है कि एक राजा, चकोरी सम्राट राजा लड़ रहा है रावण से और उसकी प्रजा घर में सो रही है अयोध्या में, उसका भाई अयोध्या में इतनी सेना लेकर सो रहे हैं। इज इट पॉसिबल? मुझे आप बताओ, पॉसिबल है क्या युग के अंदर? सोचने वाली बात नहीं, आप अपनी बुद्धि लगा के बात करो। पॉसिबल है? अब जहाँ भाइयों में इतना प्रेम है, जहाँ भाइयों में इतना प्रेम है, सबको देने को है, और वहां बैठे हुए हैं, भाई की जान खतरे में है, वहां बैठे हुए हैं। तो सोचने वाली बात है। कई सारे मिथ हैं, कई सारे मिथों पे हमने बात की और जानने की कोशिश की। मंगलेश सिंह थे, घंटों बात हो सकती है। रामायण इतना बड़ा संस्करण है सनातन धर्म के लिए कि अगर उस पर बात होगी तो 2-2, 3-3 दिन लगातार बात होते जाएंगे। हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा और हमने क्या समझा, इस विषय पे हमारे साथ मंगलेश सिंह जी थे। मंगलेश सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी आप लोगों का अपना क्या राय है और इस बारे में क्या मिथ है आपके जो हम नहीं कवर कर पाए? हालांकि मिथ तो बहुत सारी रामायण से लेकर जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपका अपना क्या रह गया है जो हम कवर नहीं कर पाए? हम अगले पॉडकास्ट में जरूर कवर करेंगे। मैं हूं मनोज चौहान, आप देख रहे थे सौर्य भारत 365। शुक्रिया।